एनसीईआरटी अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक है चौथा कि दिखाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य हैं। तो ए सबसेट है बी का, दूसरा है ए ऋण बी बराबर फाई, ए यूनियन बी बराबर बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। तो यहाँ अपन को जो चारों प्रतिबंध तुल्य हैं यह दर्शाना है। तो हम मान ले रहे कि माना कोई भी दो समुच्चय लें अपन, माना समुच्चय ए बराबर ले रहे ए उप समुच्चय होना चाहिए बी का, तो हमने इसमें ए का अवयव लिया और समुच्चय बी बराबर ले रहे अपन 1, 2। अब ए सबसेट है बी का, ए उप समुच्चय है बी का। अब अगर हम ए ऋण बी करें तो ए के ओनली यानी ए का ए में जो अवयव है अगर हम ए ऋण बी बराबर फाई कब आएगा, क्योंकि ए के ऐसे अवयव जो बी में ना हो तो फिर एक भरे तो जे तो अलग हो जाएगा, तो इसमें कोई बचेगा ही नहीं, यानी फाई आ जाएगा। अब अगर हम ए यूनियन बी करके देखें, ए यूनियन बी, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1, 2 आएगा, तो 1, 2 तो बी है, समुच्चय बी के मान है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का सर्वनिष्ठ तो 1 ही आएगा, तो 1 तो ए समुच्चय में है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। यानी हमने जो दो समुच्चय माने हैं ए बराबर 1 और बी बराबर 1, 2, तो हमको चारों प्रतिबंध तुल्य सिद्ध करना है। तो 1 व 2 से लें अपन, 1 व 2 से, तो ए सबसेट है बी का, ए उप समुच्चय है बी का, इसलिए ए ऋण बी बराबर क्या हो जाएगा फाई। जब ए सबसेट है बी का, तो जब ए ऋण बी यानी ओनली ए, तो वो तो कुछ आएगा ही नहीं, यानी क्या आएगा, सिर्फ फाई भर, उसमें तो कोई अवयव ही नहीं बचेगा। तो ये 1 व 2 से हो गया। अब 2 और 3 लें हम, 2 व 3 से, तो 2 में क्या है, ए ऋण बी अगर बराबर फाई है, इसका मतलब जब ए ऋण बी बराबर फाई है, तो अगर हम ए यूनियन ये 2 और 3 से ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, बी ही आएगा, क्योंकि ए ऋण बी बराबर अगर फाई है तब ए यूनियन बी का मान बी आएगा। क्योंकि देखो यहाँ ए ऋण बी का मान क्या आएगा, फाई, ओनली ए, तो फाई है, तो फिर ए यूनियन बी निकाल के देखें तब बी ही आएगा, ए यूनियन बी, यानी दोनों का यूनियन संघ निकालेंगे तो बी की अवयव आ जाएंगे 1 और 2। अब 3 व 4 देखें, 3 व 4 से, 3 व 4 है कि यदि ए यूनियन बी बराबर बी है तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी ए हो जाएगा। क्योंकि ए यूनियन बी बराबर अगर बी आ रहा है तब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर क्या आएगा, ए आएगा। अब यदि, क्योंकि यहाँ ए भी लिख सकते हैं कि चूंकि ए उप समुच्चय है बी का, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा। अब अगर हम 4 और 1 लें तो 4 में है क्या कि ए सर्वनिष्ठ बी बराबर ए, इसलिए ये हो जाएगा ए सबसेट है बी का, ए सबसेट होगा बी का। जब ए इंटरसेक्शन बी का मान ए है, इसका मतलब ए तो सबसेट हुआ बी का। तो अतः चारों प्रतिबंध, देखिए यहाँ 1 व 2 से जी दोनों बराबर हो रहे, 2 व 3 से जी दोनों बराबर हो रहे, 3 व 4 से जी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब 4 और 1 से जी दोनों बराबर। इसका क्या मतलब हुआ कि अतः चारों प्रतिबंध तुल्य हैं। चारों प्रतिबंध क्या है, तुल्य हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 5 की दिखाइए कि यदि ए सबसेट है बी का तो सी ऋण बी सबसेट है सी ऋण ए का। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तो किस प्रकार हल करना है कि दिया है कि ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है कि जैसे समुच्चय ए में, जैसे यहाँ रफ में लिख ले रहे हैं हम कि ए बराबर अगर समुच्चय ए में 1 है और बी में है कितनी, बी में है 1 और 2,
तो ए सबसेट है काय का, बी का। समुच्चय ए के अवयव हैं एक और समुच्चय बी के अवयव एक और दो हैं, तब इसका मतलब हो जाएगा ए सबसेट है बी का। तो सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध, ये तो रफ में लिखा है हमने, तो सिद्ध करना है कि सी ऋण बी सबसेट है सी ऋण ए का। तो अपन लें कि यदि x बिलोंग्स टू सी ऋण बी, जे वाला ले रहे सी ऋण बी, यदि x बिलोंग्स टू सी ऋण बी, इसका क्या मतलब होगा कि सी ऋण बी का मतलब होता है ओनली सी की x बिलोंग तो सी में करेगा लेकिन बी में नहीं करना चाहिए वह है अवयव। x ऋण सी का मतलब, जैसे यहाँ हम ए ऋण बी का मतलब निकालें, ए ऋण बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्योंकि ए के बे अवयव जो बी में ना हो, तो यहाँ तो एक भर है, तो ये छोड़ दें, हम एक छोड़ दें तो फिर इसमें क्या बचेगा, ए में कुछ नहीं, यानी फाई आ जाएगा ए ऋण बी का मान। इसका मतलब ए ऋण बी का मान कि जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो अगर x बिलोंग्स टू सी ऋण बी है, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग टू सी, यानी x बिलोंग करेगा सी में, लेकिन x नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन x नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी लेकिन x अवयव नहीं होना चाहिए काय का, बी का। तो इसे हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू सी, लेकिन जब x b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो a में कैसे करेगा, क्योंकि यहां देखो a उपसमुच्चय है b का, यानी a का प्रत्येक अवयव कैसे लगा हुआ है, b से, a का प्रत्येक अवयव b का है अवयव है। तो जब x b में बिलोंग नहीं कर रहा तो a में तो कभी बिलोंग नहीं करेगा। जैसे यहां एक अवयव है काय का, एक अवयव है a का, तो फिर एक बी में भी होगा क्योंकि ए उपसमुच्चय है बी का। लेकिन कोई अवयव जैसे बी में बिलोंग नहीं कर रहा हो तो वो क्या ए में बिलोंग करेगा, नहीं, लेकिन एक्स बी नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इसे क्या लिख सकते हैं, समझना कि एक्स बिलोंग्स टू सी ऋण बी का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू सी लेकिन एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो जब फिर इसका मतलब हमने एक्स बिलोंग्स टू सी, लेकिन जब जो बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो ए में तो कभी बिलोंग नहीं करेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू सी ऋण ए, x बिलोंग, यहाँ इसका मतलब सी ऋण बी है तो इसका मतलब हो जाएगा सी ऋण ए। तो इसलिए अब x बिलोंग्स टू सी ऋण बी, तो फिर x बिलोंग्स टू सी ऋण ए, तब इसका मतलब हो जाएगा कि सी ऋण बी सबसेट है काय का, सी ऋण ए का। यह सिद्ध हो गया। परीक्षा की दृष्टि से यह मोस्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 6 कि मान लीजिए कि पी ए बराबर पी बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी। तो अपन को दिया है पी ए बराबर है काय के पी बी, पावर सेट है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बराबर बी। ए बराबर बी तब जब हम सिद्ध कर सकते हैं जब ए उपसमुच्चय हो बी का और बी उपसमुच्चय हो ए का। यदि ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय ए, इसका मतलब है ए और बी कैसे होंगे, दोनों समुच्चय बराबर। तो यहाँ ले रहे हम कि माना, हल कर रहे हैं, माना x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि जब x बिलोंग करेगा ए में तब x बिलोंग करेगा काय में, पी ए में। x बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि x बिलोंग करेगा पी ए में। जब x बिलोंग करेगा पी ए तो पी ए और पी बी कैसे हैं, बराबर, तो x बिलोंग करेगा काय में, पी बी में भी। यहाँ लिख दें कि चूंकि पी ए बराबर है पी बी के, तो जब x बिलोंग्स टू ए तब x बिलोंग्स टू पी बी। जब x बिलोंग करेगा पी बी में तो x बिलोंग करेगा बी सेट में भी, क्योंकि जो जब x बिलोंग्स टू ए का मतलब है x बिलोंग्स टू पी ए और पी बी बराबर हैं। अब जब x बिलोंग्स टू पी बी तो इसका मतलब x तो बिलोंग करेगा बी सेट से भी। तो जब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब होता है कि a सबसेट होता है b का। तो इसलिए
ए सबसेट है बी का। यह समीकरण 1। अब अपन लेवे बाई सेट कि बाई बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि बाई बिलोंग करेगा काय में, पीबी में। तो बाई बिलोंग्स टू पीबी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पीए। पीए क्योंकि पीए और पीबी कैसे हैं, बराबर। जब बाई बिलोंग करेगा पीए में तो इसका मतलब बाई बिलोंग करेगा काय में, ए सेट में। जब बाई बिलोंग्स टू बी और यहाँ आ रहा है बाई बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी है जो सबसेट है काय का, ए का। यह दूसरा बन गया। चूंकि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो 1 व 2 से कि ए सबसेट है बी तथा बी सबसेट है ए का। ऐसा तब हो सकता है केवल कि ए उपसमुच्चय हो बी का और बी उपसमुच्चय हो ए का। यह तब हो सकता है जब कि ए बराबर हो बी के, इसलिए ए बराबर बी। यह सिद्ध हो गया, ए बराबर बी, यह सिद्ध कर लिया। किस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है कि हमको दिया है पी ए बराबर पी बी, तो सिद्ध करना ए बराबर बी। तो पहले लेना है अपन को x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू पी ए। जब x कोई भी अवयव ए से बिलोंग करेगा तब पी ए से तो वो बिलोंग करेगा ही। तो x बिलोंग्स टू पी ए की जगह हमने पी बी लिख दिया क्योंकि पी ए और पी बी बराबर दिया है। जब x बिलोंग करेगा पी बी में, इसका मतलब है वो बी सेट में होगा, तो x बिलोंग्स टू बी। तब x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब हुआ कि a सबसेट है काय का, b का। यह बनाया हमने समीकरण 1। इसी प्रकार जब बाई बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब है बाई बिलोंग्स टू पी बी, तो पी बी की जगह हमने क्या लिख दिया, पी ए। तो जब बाई बिलोंग कर रहा है पी ए से, तो इसका मतलब कि बाई बिलोंग करेगा काय से, ए सेट से। तो यहाँ बाई बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ बाई बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है बी सबसेट है काय का, ए का। तो 1 व 2 से जब ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है ए का, इसलिए यह केवल जब हो सकता है कि जब ए और बी कैसे हो, दोनों बराबर, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर हो। यह हमने सिद्ध कर लिया। इसका प्रश्न 7 है कि नहीं दो समुच्चय ए और बी के लिए क्या यह सत्य है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी, क्वेश्चन मार्क। अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। तो हल मान ले रहे कि ए बराबर, माना समुच्चय ए बराबर हमने माना एक अवयव और समुच्चय बी बराबर मान ले रहे अपन 2। तो अगर हम पी ए निकालें तो पी यानी इसके जो सबसेट कितनी होंगी, एक तो होगा इसका फाई और एक होगा यह एक। यह पावर सेट हो गया, यह पावर सेट पी ए का मान हो गया। इसी प्रकार अगर हम पी बी ज्ञात करें पावर सेट, तो एक तो होगा फाई और एक होगा समुच्चय 2। यह समुच्चय के अंदर लिखना है जब पावर सेट में लिखती है। तो ये पी ए और ये पी बी। अब अगर हम सर्वनिष्ठ निकालें कि पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी निकालें तब क्या आ जाएगा, एक तो आएगा फाई, एक आएगा एक और एक आएगा 2 और यह बंद, ये बन जाएगा समीकरण 1। अब अपन निकालें पहले, अब पी ए यूनियन पी बी तो निकाल लिया, अब निकालना है पी ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी ज्ञात करें। तो ए यूनियन बी ज्ञात करें तो इसका अवयव है 1 यूनियन इसका अवयव है 2 है। ये समुच्चय ए का मान, ये समुच्चय बी का। तो यह क्या बन जाएगा, 1 और 2, 1 और 2 बन जाएंगे। यूनियन हमने हल कर दिया तो ए यूनियन बी का मान 1 और 2 बनेगा, ए यूनियन बी का मान। अब अगर हम पावर सेट निकालें इसके, तो पी ए यूनियन बी, तो एक क्या होगा इसका फाई, उप समुच्चय निकालते हैं पूरे। तो एक इसका फाई, एक होगा एक होगा इसका 2 और एक होगा वह स्वयं माने 1 और 2। ये भी सेट के अंदर पावर सेट निकालते हैं जब। तो यह हो गया पी ए यूनियन बी। अब चेक करें कि एक तो इसमें है फाई 1 2, लेकिन इसमें 1 कामा 2 है जो इसमें नहीं है, तो जी बन जाएगा 2। तो 1 व 2 से
एक व दो से जब पी ए यूनियन पी बी बराबर, यह आया पी ए यूनियन बी बराबर, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब है एक व दो से कि पी ए यूनियन पी बी बराबर नहीं है पी ए यूनियन बी के। तो कथन क्या है फिर? असत्य होगा, असत्य। यह आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 8 के किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए ऋण बी, और दूसरा दिया है कि ए यूनियन बी ऋण ए बराबर ए यूनियन बी। तो किस प्रकार हल करना है कि पहला हल करें। यहाँ हम आर एच एस ले, यहाँ पहले तो दो समुच्चय, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए, तो पहले तो हमें दो समुच्चय लेने होंगे कि माना समुच्चय ए बराबर, अपन को कोई भी दो समुच्चय ले लें कि समुच्चय ए बराबर 1 और समुच्चय बी बराबर ले लिया 1 और 2 ले लें, 1 और 2, ये दो समुच्चय हैं। अब अगर हम इसका जो दो समुच्चय लिए, पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला है कि ए बराबर, तो सिद्ध करना है क्या अपन को, ए बराबर ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन ए ऋण बी। तो इसका हम आर एच एस लें, आर एच एस लें तो ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन ए ऋण बी। अब देखें यहाँ ए सर्वनिष्ठ बी, अगर हमने दो समुच्चय ए और बी लिए तो इनका सर्वनिष्ठ देखो क्या आएगा, ए सर्वनिष्ठ बी का सर्वनिष्ठ आएगा जो ए आ जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है 1, तो एक किसका अवयव है ए का, तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर आएगा क्या 1, या अपन यहाँ लिख दें कि ए यूनियन। अब यहाँ ए ऋण बी है, ए ऋण बी यानी ओनली ए तो फाई आ जाएगा यहाँ, ओनली ए का मतलब क्या आएगा यहाँ फाई, क्योंकि एक ए ऋण बी का मतलब है ओनली ए, यानी एक बे अवयव जो बी में ना हो, तो ऐसा तो कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है हमें इसमें, तो आ जाएगा फाई। अब किसी भी समुच्चय का अगर हम यूनियन फाई के साथ करें, जैसे 1 2 है इसमें 1 और 2 अवयव कहला, इसका अवयव है 1 भर और फाई तो कोई अवयव नहीं रिक्त है, तो इनका यूनियन करेंगे तो सिर्फ ए ही आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा जी। तो ए आ गया, तो यह आ गया एल एच एस, जी सिद्ध हो गया। इसका दूसरा है कि ए यूनियन बी ऋण ए बराबर ए यूनियन बी। तो हम इसमें एल एच एस लें, तो ए यूनियन बी ऋण ए, तो ए यूनियन बी ऋण ए का मतलब क्या हुआ ओनली बी, तो ओनली बी यानी बी के बे अवयव जो ए में ना हो, तो ए का एक तो इसमें से अलग हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा इसका बी ऋण ए। तो ए के अवयव कौन से है, समुच्चय ए है 1 यूनियन समुच्चय यहाँ है 2, इसका अवयव 2 आया था। अब 1 यूनियन 2, इसका मतलब हो जाएगा 1 और 2, ए का मान रख दिया, यह बी ऋण ए का मान 2। अब ए यूनियन यहाँ 2 है, तो ए समुच्चय ए के अब कौन सा है, समुच्चय ए है 1 यूनियन जी 2, 1 और 2 का यूनियन हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 कौन सा सेट है, ये है, या अपन इसमें एक ए यूनियन बी हमको दर्शाना है, ए यूनियन बी। तो जो 1 और 2 आया है, 1 और 2 वो कौन सी सेट में आ रहे हैं, बी में। अब अपन निकालें यहाँ आर एच एस भी लें, आर एच एस में क्या है ए यूनियन बी, आर एच एस ए यूनियन बी लिया हमने। तो जो समुच्चय ए के अवयव है
वो एक यूनियन बी के अवयव हैं, एक और दो। जब हम यूनियन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, एक और दो। एक और दो कौन से सेट के अवयव हैं जी, बी सेट के, यानी दोनों के मान क्या आ रहे हैं, बी। तो LHS बराबर है RHS। यह सिद्ध हो गया। यह प्रश्न क्रमांक 9 की समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि A यूनियन A सर्वनिष्ठ B बराबर A, और दूसरा दिया है A सर्वनिष्ठ A यूनियन B बराबर A। तो पहला हम सिद्ध करें। पहला A यूनियन A सर्वनिष्ठ B बराबर हमको सिद्ध करना है A, इसमें हम LHS लें। तो A यूनियन A सर्वनिष्ठ B, तो इसका मतलब क्या होगा कि A यूनियन A और जी सर्वनिष्ठ A यूनियन B, इसका मतलब यही होगा। अब A यूनियन A का A के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो वो तो A ही आएगा, और यह सर्वनिष्ठ A यूनियन B। अब देखना, अगर A यूनियन B करेंगे तो जैसे A के अवयव 1 और 2 हैं, B में 3 और 4 हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 4। तो अब A का 1 और 2, तो इसका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 और 2 ही आएंगे, यानी समुच्चय A ही आएगा इसका इंटरसेक्शन। क्योंकि देख यहाँ हम रफ बता रहे हैं, यदि A बराबर 1 और 2 है और B बराबर मान लो 2 3 4 हैं, तो A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B होगा 1 2 3 4। तो देखो A यूनियन B की जगह 1 2 3 4 कहलाए और समुच्चय A की जगह 1 और 2 कहलाए। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो 1 और 2 ही आने वाले हैं, इसका मतलब समुच्चय A ही आएगा। यह हमने रफ किया है, तो यह आ गया RHS जी, सिद्ध हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B बराबर A सिद्ध करना है। तब हम इसमें LHS लें कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B, तब इसका मतलब हो जाएगा कि A इंटरसेक्शन A यूनियन, और ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B। अब A का इंटरसेक्शन A के साथ करें, जैसे A के अवयव हैं कितने, 1 और 2, इसका इंटरसेक्शन 1 और 2 के साथ करेंगे, यानी दोनों में उभयनिष्ठ तो 1 और 2 होंगे, यानी वो समुच्चय A ही आएगा। यूनियन A सर्वनिष्ठ B करें, अगर यहाँ देखो A सर्वनिष्ठ B करें, अगर A सर्वनिष्ठ B करेंगे, अगर अलग अलग A सर्वनिष्ठ B, यहाँ तो पहले अपन यही लिखें कि A सर्वनिष्ठ B। अब A सर्वनिष्ठ B का मान जो होगा, अगर A सर्वनिष्ठ B यहाँ देखें तो A सर्वनिष्ठ B क्या आएगा, यहाँ A सर्वनिष्ठ B आएगा 2 भर, यहाँ आएगा 2, यहाँ रब कर ले रहे, तो A सर्वनिष्ठ B का मान क्या होगा 2, और समुच्चय A का मान 1 और 2। तो देखो यहाँ अगर A का मान 1 और 2 है, यूनियन A सर्वनिष्ठ B का मान केवल 2 है, तब हम यहाँ 1 और 2 यूनियन यहाँ 2, तब क्या हो जाएगा, इसका जो हम हल करेंगे तो वो आ जाएगा A ही आ जाएगा, क्योंकि A का अवयव देखो यहाँ पर A के अवयव हैं 1 और 2, जी वाला यूनियन, और A सर्वनिष्ठ B का मान कितना आ रहा है, केवल 2। अब इसका यूनियन करेंगे तो केवल 1 और 2 ही आएगा, तो इसका मतलब है इसके अवयव आ जाए, जो आएगा जो समुच्चय वो A ही होगा। तो यह हो जाएगा RHS, यह भी सिद्ध हो गया। यह प्रश्न क्रमांक 10 की दिखाइए कि A सर्वनिष्ठ B बराबर है A सर्वनिष्ठ C का तात्पर्य है कि B बराबर C आवश्यक रूप से नहीं होता है। अगर A सर्वनिष्ठ B बराबर है, अगर A सर्वनिष्ठ C, तो इसका मतलब ये नहीं कि B और C दोनों आपस में बराबर हो। तो हम यहाँ पे मान रहे कि माना समुच्चय A बराबर अपन ले रहे हैं 1, समुच्चय B बराबर ले रहे हैं 1 और 2,
और समुच्चय C बराबर 1, 3 और 4, ये हमने समुच्चय माने। तो अब यहाँ देखना कि A सर्वनिष्ठ B निकालें अपन। अब ये कह रहे हैं A सर्वनिष्ठ B बराबर होना चाहिए A सर्वनिष्ठ C के। तो A सर्वनिष्ठ B यानी A का मान कितना है 1, सर्वनिष्ठ B का मान कितना है 1 और 2। तो इनका जो सर्वनिष्ठ आ जाएगा वो आएगा 1 भर। अब निकालें A सर्वनिष्ठ C, दोनों बराबर होने चाहिए। A का मान कितना है 1, सर्वनिष्ठ C के अवयव हैं जो 1, 3, 4। अब इनका दोनों का सर्वनिष्ठ भी क्या आएगा 1 ही। अब ये दोनों कैसे हो गए बराबर, ये 1 ये 2, 1 व 2 से जब ये दोनों बराबर तो इसका मतलब है कि A सर्वनिष्ठ B बराबर है A सर्वनिष्ठ C। ये तो हमने सिद्ध कर लिया, लेकिन क्या B और C बराबर है? समुच्चय B और C बराबर हैं? समुच्चय B और C क्या बराबर हैं? लेकिन B और C बराबर नहीं है। लेकिन A सर्वनिष्ठ B बराबर है A सर्वनिष्ठ C के। लेकिन समुच्चय B है जो 1 और 2 है इसके अवयव, और C के अवयव हैं 1, 3, 4। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन B बराबर नहीं है C के। इसका तात्पर्य B बराबर C आवश्यक रूप से नहीं होता है। इसका मतलब है B बराबर नहीं होता है काय के C के। यह प्रश्न 11 कि मान लीजिए कि A और B समुच्चय हैं। यदि किसी x के लिए A सर्वनिष्ठ x बराबर B सर्वनिष्ठ x बराबर फाई तथा A यूनियन x बराबर B यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए A बराबर B। तो हल करें। अपन को दिया है कि A सर्वनिष्ठ x बराबर B सर्वनिष्ठ x बराबर फाई, ये समीकरण 1। और दिया है कि A यूनियन x बराबर B यूनियन x, ये दिया है समीकरण 2। तो हमको सिद्ध करना है कि A बराबर B। तो सिद्ध करना है कि A बराबर B सिद्ध करना है। तो हम वितरण नियम का प्रयोग कर रहे हैं कि A बराबर, यहाँ से हल कर रहे हैं कि A बराबर, इसलिए A बराबर हो जाएगा कि A सर्वनिष्ठ, अगर हम A सर्वनिष्ठ A यूनियन X के साथ निकालें, A यूनियन X के साथ निकालें इसका सर्वनिष्ठ, क्योंकि A सर्वनिष्ठ A यूनियन X का मान जितना आएगा उसका अगर हम सर्वनिष्ठ A के साथ निकालेंगे तो A ही आएगा। इसका मतलब क्या आएगा A। तो इसे आगे हल करें अपन, तो A हो जाएगा A सर्वनिष्ठ A यूनियन X की जगह पे हम A यूनियन X की जगह B यूनियन X रख सकते हैं क्या? समीकरण 2 से B यूनियन X, समीकरण 2 से। यहाँ चूंकि A बराबर लिख रहे हैं, चूंकि A बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं। अब A सर्वनिष्ठ B यूनियन X है, तो इसका हम इसको लिख सकते हैं A सर्वनिष्ठ B यूनियन A सर्वनिष्ठ X। अब यहाँ A सर्वनिष्ठ X की जगह पर हम फाई रख सकते हैं क्या इसकी जगह पर? तो A सर्वनिष्ठ B यूनियन, इसका रख दे रहे हम फाई। तो यदि किसी भी समुच्चय का यूनियन फाई से निकालें तो वही समुच्चय ही आएगा, यानी A सर्वनिष्ठ B ही आएगा। A बना लिया हमने समीकरण नंबर 3, ये A बराबर इसी प्रकार तथा B बराबर है, B बराबर क्या लिख सकते हैं वितरण नियम से B सर्वनिष्ठ B यूनियन X। यहाँ हमने A बराबर क्या लिया था A सर्वनिष्ठ A यूनियन X, इसी प्रकार हमने क्या लिया A इंटरसेक्शन A यूनियन X। तो इसी प्रकार हमने B इंटरसेक्शन B यूनियन X, यहाँ A यूनियन X तो यहाँ B यूनियन X B के साथ, क्योंकि यहाँ B यूनियन X का अगर हम इंटरसेक्शन B के साथ निकालेंगे तो B ही आएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम B इंटरसेक्शन B यूनियन X की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं A यूनियन X, समीकरण 2 से। अब इसका निकालेंगे, इसका अर्थ हो जाएगा B इंटरसेक्शन A
यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब हम बी इंटरसेक्शन एक्स की जगह क्या फाई रख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन की जगह फाई, तो हम यहाँ बी इंटरसेक्शन की जगह रख दे रहे फाई, तो बी सर्वनिष्ठ ए यूनियन फाई। तो किसी भी समुच्चय का अगर हम यूनियन फाई से निकालेंगे तो वही समुच्चय आएगा, यानी बी सर्वनिष्ठ ए। अब यहाँ पर बी सर्वनिष्ठ ए और ए सर्वनिष्ठ बी दोनों क्या होती हैं, बराबर, या करके हमने इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। यह बन गया कौन सा समीकरण, चौथा। तो 3 व 4 से ये बी का मान 3 व 4 से ये आ जाएगा कि ए और ए बराबर हैं, तो ए बराबर हो जाएगा बी के। यह सिद्ध हो गया।